जिसके द्वारा ही हम 21 जन्म के लिए सुख भोगते हैं। और ये जो संगम युग है, इस संगम युग का भी हम आनंद लेते हैं, क्योंकि इस कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा श्री बाबा आकर हमें जो ईश्वरीय पालना देते हैं वो और किसी युग में नहीं मिलेगा। तो हम इतने समय से, आधा कल्प से जो अल्पकालीन सुख है, इस दुनिया के जो काव्यनिष्ठ समान सुख है, उसके पीछे ही हम भागते गए हैं आधा कल्प तक। तो जो देहभान है, जो इंद्रिय सुख है, उसके पीछे ही हम भागते गए। तो इसके कारण ही हमारे जीवन में अभी इतना दुख है। तो इसलिए द्वापर से ही हमने ईश्वर को पुकारा शुरू किया। तो इसलिए उसको भी इस कलयुग के अंत में आना पड़ता है। तो जिसके लिए हम उसको पुकारा है वही आकर वो देते हैं। वो कौन सी श्रेष्ठ चीज़ें देते हैं? वो आकर हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो इतने समय से हम इंद्रिय सुख रूपी जो विकार रूपी विष है, उसको ही हम पीते गए और उसको ही हम श्रेष्ठ मानते गए। तो इस कलयुग के अंत में जब परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं, हम आत्माओं को बताते हैं कि ये जो कलयुगी अल्पकालीन सुख है, उसके पीछे हम भटकने के कारण ही हम इतने दुख में जी रहे हैं। तो आत्माओं को आकर वो जगाते हैं और ज्ञान रूपी अमृत पिलाते हैं। तो इसलिए हम जो इस समय साधारण मनुष्य बन गए हैं, परमात्मा श्री बाबा आकर वो जो सर्व गुणों का सागर है, सर्व खजानों का सागर है, तो सर्व शक्तियों से हम आत्मा को भरपूर करने के लिए इस संगम युग में आते हैं। तो यही है अमृत समान, और ये नॉलेज ही है, ये जो मूल्य है, ईश्वरीय महावाक्य है, गीता ज्ञान है, यही है अमृत समान। तो जब हम इस नॉलेज को सुनते हैं तो आत्मा क्या है, जो विकारों की विष से वो पतित बन गए हैं, वो सहज ही ईश्वरीय शक्ति से उस विष को वो सहज ही छोड़ पाते हैं। क्योंकि जो परमात्मा शिव बाबा है वो सत्य है, वो ही शिव है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो आकर सत्य नॉलेज सुनाते हैं। इसलिए ये सत्य नारायण की जो कथा है, ये जो ईश्वरीय महावाक्य है, इसको सुनकर ही हम मनुष्यों से देवता बनते हैं, माना नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो वो कब हम बन पाएंगे? जब हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे, ये ज्ञान अमृत को जीवन में धारण करेंगे, तभी हम जो विकार रूपी विष को हम सहज ही छोड़ पाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ